हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने एक पेपर दिया हुआ है जो कि क्लास बीए 4th सेमेस्टर होम साइंस का पेपर नंबर 1 है। पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। ये पेपर मेरे पास बहुत दिन से पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, किसी कारण से इसका वीडियो नहीं बन पाया था। आज मैं इसका वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। हाउसिंग का मतलब होता है कि घर का निर्माण करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, यानी कि घर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर बन सकेगी, इसलिए इस पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, निम्न में से कौन श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी सामग्री है जिससे हम सुनकर सीखते हैं। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, रेडियो। रेडियो के माध्यम से हम सुनकर के सीखते हैं, रेडियो आपका श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। जो आंसर सही हैं उनको ही हम पढ़ते जाएंगे, बाकी के आंसर हम नहीं देखेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, तो ये तीनों ही उद्देश्य होते हैं प्रसार शिक्षा के। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औपचारिक शिक्षण पद्धति क्या है। औपचारिक शिक्षण पद्धति वो होती है जिसमें नियमबद्ध शिक्षा दी जाती है, अर्थपूर्ण शिक्षा दी जाती है, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा दी जाती है, और ऐसी शिक्षण पद्धति आपकी संस्थागत होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जैसे कि विद्यालय की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो ये तीनों ही कारक हैं जो कि प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल प्रसारण पर आधारित जनसंचार माध्यमों में किसका महत्व है। सबसे ज़्यादा किसका महत्व है जिसके माध्यम से जनसंचार अच्छे तरीके से हो पाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है, गैर प्रक्षेपित साधन है। तो ये तीनों ही गैर प्रक्षेपित साधन हैं। गैर प्रक्षेपित साधन वो होते हैं जिसमें बिजली या लाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास मानव समूह के लिए एक सरल स्थल है जिसमें भूमि, दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि सम्मिलित होती हैं। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, RS देशपांडे के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ज़्यादातर जो होम साइंस के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जो डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती हैं वो आपकी होम मैनेजमेंट से ही पूछी जाती हैं। तो इस बात का ख्याल रखें और होम मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उनको अच्छे से याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी कि ऐसी कौन सी सामग्री है जिससे हम देखकर भी सीखते हैं और सुनकर भी सीखते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नाटक है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न द्वारा वृहत जन समुदाय तक प्रसारित की जाती हैं तो नई सूचनाएं, ज्ञानवर्धक सूचनाएं, नई तकनीकें। तो ये तीनों ही तरीके की सूचनाएं टेलीविज़न के माध्यम से दी जाती हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार कहलाती है। यह डेफिनेशन आपकी बारेन वीवर के द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु मॉडल के तत्व हैं। तो अरस्तु मॉडल के 3 तत्व हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन, मेला, आकाशवाणी तथा प्रदर्शनी माध्यम है। तो ये आपके जनसंचार के माध्यम है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधि प्रसार की आकर्षक विधि है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचार साधनों में से सबसे अधिक विश्वसनीय संचार साधन कौन सा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रेडियो। अगला क्वेश्चन है, गांव में प्रसार कार्य के लिए कठपुतली का प्रयोग निम्न में से किसका उदाहरण है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, सामूहिक संचार का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो जल को अवशोषित कर घर में सीलन उत्पन्न करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। यानी कि घर ऐसी जगह पर बनाए जहाँ पर घर ऐसी जगह पर नहीं बनाए जहाँ पर चिकनी मिट्टी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के जीवन चक्र की अवस्था बदलने पर बदल जाती हैं। जब परिवार के जीवन चक्र की अवस्थाएं बदलती हैं तो क्या बदल जाती हैं, आवश्यकताएं बदल जाती हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है व्यवस्थित नियमबद्ध एवं नियोजित पाठ्यक्रम नामांकन शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन वाली शिक्षा कहलाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा औपचारिक शिक्षा कहलाती है, जैसे कि विद्यालय की शिक्षा। शिक्षा का प्रकार जो चेतनापूर्वक योजनाबद्ध होता है और एक निश्चित अध्ययन सूची या शिक्षण विधि के बिना होती है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा नियमबद्ध शिक्षा नहीं होती है, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा नहीं होती है, ना ही अर्थपूर्ण शिक्षा होती है, तो ऐसी शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाएं जो रंग चक्र के समीप रंगों का उपयोग करती हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा समीपवर्ती रंग योजना। अगला क्वेश्चन है संतुलन पर इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा संतुलन जो केवल औपचारिक तरीके से ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये बात गलत है। तीनों बातें सही हैं संतुलन के बारे में, क्योंकि संतुलन को हम औपचारिक तरीके से ही व्यक्त नहीं कर सकते हैं। संतुलन को हम औपचारिक, अनौपचारिक, विकरणीय तीनों माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थान का उपयोग करने वाले लोगों के लिए एक स्वस्थ और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से सुखदायक वातावरण प्राप्त करने के लिए किसी इमारत की आंतरिक सज्जा को बढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आंतरिक डिजाइन और सज्जा। गर्म रंग कौन से हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा लाल और पीला। और ठंडे रंग कौन से हैं, बैगनी और नीला। अगला क्वेश्चन है किसी भी रंग में काले रंग को मिलाकर गहरा करने की कला को क्या जाना जाता है। करेक्ट आंसर शेड जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग चक्र में लाल और नीला रंग रंग चक्र में लाल और नीला रंग कैसे रंग है, तो ये प्राथमिक रंग है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण युवकों के एकांतिक स्वरोजगार के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ट्राइसेम। अगला क्वेश्चन है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की आधारभूत इकाई है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा परिवार। अगर हमें ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाना है तो सबसे पहले हमें गांव के परिवारों पर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से वहाँ पर रहन सहन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। परिवार को ध्यान में रख करके उसके बाद गांव का विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक रंग हैं, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नारंगी, बैंगनी, हरा आपके सेकेंडरी कलर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थान की विशेषता नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा दिशा। ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई क्या है आपकी स्थान की विशेषता है। ये स्थान कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अमेरिका में किया गया। एक प्रसार शिक्षा मूल रूप से है आवश्यकता उन्मुख, स्थानीय संसाधन आधारित, समस्या समाधान उन्मुख प्रणाली, तो ये तीनों ही क्या है प्रसार शिक्षा के मूल रूप है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करेगा, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ठंडे हल्के रंगों का प्रयोग। रंग के आधार पर ही आपका कमरा छोटा भी लग सकता है और बड़ा भी लग सकता है। रंग चक्र पर एक दूसरे के विपरीत पाई जाने वाली रंग योजना, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा पूरक रंग योजना। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा के क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है। कृषि प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, कृषि इंजीनियरिंग शिक्षा, कृषि इंजीनियरिंग प्रसार। करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं क्योंकि गृह विज्ञान के अंतर्गत ही तो आप प्रसार शिक्षा को पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा के जनक कौन है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जेपी लिंगल्स। असममितीय या एक केंद्र के प्रत्येक पक्ष पर एक अलग लेकिन समकक्ष वस्तु की व्याख्या को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर इसमें भी होगा अनौपचारिक संतुलन, यानी कि असममितीय। असममितीय जो संतुलन होता है वो आपका अनौपचारिक संतुलन होता है, और सममितीय जो संतुलन होता है वो आपका औपचारिक संतुलन होता है, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गति की वह भावना जो किसी की आंख को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से ले जाती है तथा वस्तु शिल्प डिजाइन कहलाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लय। रिधिम जो होता है वो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी आंखों को आसानी से ले जाता है। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ध्यानाकर्षण। अगर हमें लोगों को कोई भी चीज़ सिखानी है या कोई भी कार्यक्रम वहाँ पर चलाना है तो सबसे पहले हमें लोगों का ध्यान आकर्षित करना होगा, तब जाके हमारा कार्यक्रम सफल होगा या वो उस कार्यक्रम को अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन है दबाव निम्न प्रकार से नहीं डाला जा सकता है, तो करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा वस्तुओं को पृथक करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल मेज के चारों ओर गोलाकृति में कुर्सियों की व्यवस्था करना कौन सा संतुलन है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विकर्णीय संतुलन। 3 संतुलन होते हैं, विकर्णीय संतुलन, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। सर्वप्रथम प्रसार शब्द का प्रयोग कब किया गया? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सन 1894 ईस्वी में। प्रसार कार्यकर्ता का ज्ञान संबंधी गुण है दूरदर्शिता, विषय का सही ज्ञान, प्रगतिशील विचारधारा। तीनों ही प्रसार कार्यकर्ता के गुण हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह निर्माण करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? पारिवारिक आवश्यकता अनुसार, आर्थिक स्थिति। तो जब हम गृह निर्माण करते हैं तो हमें पारिवारिक आवश्यकता अनुसार गृह निर्माण करना चाहिए, यानी कि लोगों की आवश्यकताएं देख लेनी चाहिए, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उसके बाद आर्थिक स्थिति का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बजट कितना है, उस हिसाब से हमें गृह निर्माण करना चाहिए। इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। आवास की आवश्यकता होती है स्थायित्व के लिए, यानी कि ठहराव के लिए, कि हम एक स्थान पर ठहर करके अपना जीवन यापन कर सकें। अभिव्यक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए, ये तीनों ही बातों की आवश्यकता होती है आवास का निर्माण करते समय। या आवास की आवश्यकता होती है स्थायित्व के लिए, अभिव्यक्ति के लिए और सुरक्षा के लिए। इंसान अभिव्यक्त भी करता है कि वो कितना प्रतिष्ठित है, यानी कि घर के निर्माण से ही पता चल जाता है कि इंसान का नेचर या व्यक्तित्व कैसा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रसार शिक्षा में क्या महत्व है? तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। तीनों ही बातें प्रसार शिक्षा के महत्व पर लागू होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य साधनों के चुनाव के प्रभावी तत्व कौन से हैं? समूह का आकार, समूह की योग्यता, साधन की सरलता। तो दृश्य श्रव्य साधनों का चुनाव हम इन तीनों ही बातों पर करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाश का प्रबंध कितने प्रकार का होना चाहिए? तो पहला है साधारण प्रकाश, दूसरा है स्थानीय प्रकाश। तो ये दोनों ही क्या हैं? विशेषज्ञों के अनुसार प्रकाश के प्रकार हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। वह कौन सा आय वर्ग होता है जो अपनी विलासिता पूर्ण आवश्यकताएं पूरा करने में भी समर्थ होता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उच्च आय वर्ग। उच्च आय वर्ग जो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताएं उनको आसानी से पूरा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शिक्षा का विकास किस पर आधारित है? तो समाज और मानव दोनों पर आधारित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाएं आस पड़ोस के लोगों तथा संपर्क के माध्यमों से जो प्राप्त शिक्षा है वो कैसी शिक्षा है? वो अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें हम ज़्यादातर बातों पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारी बात उद्देश्यपूर्ण तरीके से हो, व्यवस्थित हो, अर्थी हो। उस बात का हमारे मन में जो आता है हम उस तरीके से बात कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा में विविधता लाई जा सकती है? तो करेक्ट, जब हम घर की सजावट करते हैं तो उस आंतरिक सज्जा में हम विविधता कैसे ला सकते हैं? तो पहला है समय समय पर परिवर्तनों को सज्जा में सम्मिलित करना। सही बात है, समय समय पर हमें घर की सजावट को परिवर्तित करते रहना चाहिए। दूसरा है घर के विभिन्न कक्षों में विभिन्न शैलियों को सम्मिलित करना। ये भी सही बात है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा हम आंतरिक सज्जा में विविधता ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान से अभिप्राय है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान क्या है आपका? कला के तत्व हैं। आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चौकोर रसोई घर आधुनिक रसोई घर का प्रकार नहीं है। प्राकृतिक वस्तुओं की डिज़ाइन कहलाती है प्राकृतिक डिज़ाइन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक डिज़ाइन की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, असाधारण। रचनात्मक जो डिज़ाइन होती है वो आपकी साधारण होती है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन का प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कसीदाकारी डिज़ाइन का प्रकार नहीं होता है। दो वक्र रेखाओं के संयोजन से बनता है वृत्त। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कमरे का आकार। अगला क्वेश्चन है, घर निर्माण के लिए स्थान का चयन करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना अति आवश्यक है? प्रमाणित स्थान, आस पड़ोस, मिट्टी की किस्म, तीनों ही बातों पर ध्यान दिया जाता है जब हम। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिज़ाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संतुलन। संतुलन क्या है? डिज़ाइन का सिद्धांत है। और बाकी के तीन क्या है आपके? कला के तत्व हैं। निम्न में से कौन सी संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक बाधा है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रसार शिक्षण का कौन सा चरण एक विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, मूल्यांकन।
मूल्यांकन में ही हम कार्यक्रम का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितना सफल हुआ है, कितना असफल हुआ है, कौन कौन सी विधियाँ इसमें अच्छी तरीके से लागू हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? प्रसार शिक्षा के उद्देश्य हैं। मोबाइल एक माध्यम है, तो मोबाइल आपका श्रव्य दृश्य दोनों ही तरीके का माध्यम है, यानी कि हम सुनकर भी सीखते हैं मोबाइल से और देखकर भी सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्टर लाभदायक होता है? तो करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा, अनपढ़ लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? तो ये आपकी विद्यालय की बाहर की शिक्षा है। आंतरिक सज्जा एक कला है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सृजनात्मक कला है। संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं कला के सिद्धांत। ईकेवाना एक विधि है पुष्प सज्जा की, करेक्ट आंसर ए। पर्दों का महत्व है एकांतता की सुरक्षा हेतु, घर की सजावट हेतु, तो पर्दों का दोनों ही तरीके से महत्व है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो से क्या लाभ है? मनोरंजन का साधन है, प्रसारण का विस्तृत क्षेत्र है। रेडियो कार्यक्रमों से स्थानीय सूचनाएं, बाजार भाव, मौसम, देश की खबर प्राप्त होती है, तो ये तीनों ही लाभ होते हैं हमें रेडियो से, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वह शिक्षण साधन जो दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, संचार के तत्व क्या हैं? संप्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता, ये तीनों ही क्या हैं? संचार के तत्व हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, हवा एवं वर्षा के अनुसार मकान की स्थिति का आयोजन करने का अर्थ क्या है? यानी कि जब हम घर बनाते हैं तो घर की जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, इनका जो आमुख है वो किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि हम सूर्य, हवा एवं वर्षा तीनों का लाभ ले सकें? तो ये क्या है? आपके अच्छे आमुख हैं, करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, संपर्क की वह विधि जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं जिनसे कार्यकर्ता सभाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि द्वारा संपर्क स्थापित करता है, करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, सामूहिक संपर्क। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होते हैं, उसे हम सामूहिक संपर्क कहते हैं। अगर एक व्यक्ति है तो उसे हम व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा संख्या है तो उसे हम विराट जनसंपर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार मॉडल है, अरस्तु मॉडल, वर्लो मॉडल, शेमन वीवर मॉडल, तो तीनों ने ही संचार मॉडल दिए हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक शोरगुल के कारण संभव नहीं हो पाता है? तो सुनना संभव नहीं होता है। अगर हम किसी की बात को सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो हम उसकी बात को सुन नहीं पाएंगे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्यक्रम के प्रबंधक में गुण होना आवश्यक है? संगठन की क्षमता, नियोजन की क्षमता, संलग्नता की क्षमता, ये तीनों ही क्षमता प्रसार कार्यक्रम के प्रबंधक में होनी चाहिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी आवास के क्या लाभ हैं? अगर आपका अपना घर है तो उसके क्या लाभ हैं? धन की बचत, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सुरक्षा, ये तीनों ही लाभ होते हैं निजी आवास के, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उचित वातायन की क्रिया क्या है? कमरे में शुद्ध वायु का प्रवेश होना, अशुद्ध वायु के निष्कासन के लिए पर्याप्त रोशनदान होना, ये दोनों ही क्या हैं? उचित वातायन की क्रिया से संबंधित हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगर इस तरीके की व्यवस्था है तो कमरे की जो अशुद्ध वायु है वो निकल जाएगी और शुद्ध वायु का प्रवेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमुख की उचित स्थिति द्वारा हम आवास पर किन तत्वों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं? यानी कि हमारी जो खिड़की हैं, दरवाजे हैं, रोशनदान है, अगर उनकी जो आमुख स्थिति है अगर वो अच्छी है तो हम धूप, हवा, वर्षा तीनों का ही लाभ उठा सकते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिर्मित क्षेत्र आवश्यक है मनोरंजन के लिए, व्यायाम एवं योगा के लिए, वस्तु एवं वस्त्रों को सुखाने के लिए, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर हमने कोई भी कमरा नहीं बनाया या कोई भी रूम नहीं बनाया, वो जगह खाली छोड़ दी है, तो ऐसी जगह हमारे लिए मनोरंजन के लिए, व्यायाम योगा के लिए, वस्तु एवं वस्त्रों को सुखाने के लिए काम आती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रयोग सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, शयन कक्ष उत्तम रहता है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 130 वर्ग फीट का। उचित संवहन के लिए आवश्यक है लॉबी और गलियारा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगर थोड़ी सी हम जगह खाली छोड़ देते हैं, अगर हम अपना कमरा बना रहे हैं तो इससे हम अच्छी मतलब हवा है वो आती जाती रहेगी, यानी कि शुद्ध वायु आएगी और अशुद्ध वायु निकलेगी, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल वह सिद्धांत है जो विचार, स्वरूप अथवा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट वस्तु पर केंद्रित करता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। स्टेला सुंदरराज का यह कथन है। लयपूर्ण गति प्राप्त की जा सकती है, तो इन तीनों के ही द्वारा लयपूर्ण गति प्राप्त की जा सकती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य की रोशनी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। यह डेफिनेशन आपकी ओपी धामा के द्वारा दी गई है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलॉस शब्द का क्या अर्थ है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, भक्ति एवं प्रेम। प्रसार कार्य के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रगतिशील विचारधारा का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, कल्पनाशीलता। अगला क्वेश्चन है, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार कहलाती है। यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, वारेन वीवर का है। अगला क्वेश्चन है, साधन संपन्नता से आशय है। करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा, उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग, यानी कि जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके हमें अपने कार्य को पूरा करना है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जा सकता है कि किसी विशेष कार्य करने के योग्य हो सके। प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम लोगों को सिखा सकते हैं कि ये कार्य किस तरीके से पूरा होना है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, व्यापक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इटावा पायलट प्रोजेक्ट का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक तथा भोजन कक्ष को मिलाकर जो कक्ष बनाया जाता है उसका आकार होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा, 14 गुणे 22 होना चाहिए। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और किसी क्वेश्चन में कोई कमी हो, कोई डाउट लग रहा हो तो भी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा कि किसके ऊपर बनाना है। और बाकी का आप होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।